यहाँ पे जो है कल के डेट में 11 तारीख है ये लिखा हुआ, तो जमीयते उलमा जिला लोहरदगा का ये पैगाम है। तो इन सारी चीजों को देख करके वो नोटिस लिखा गया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल जो मिल रहे हैं इस बुनियाद पर वो हमारे नोटिस सही तौर पे उतर रहा है। देखिए, अपना जो नजरिया, हम अपना जाती नजरिया पेश कर रहे हैं, बाकी सबका तो मशवरा अलग अलग है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आदमी अपनी मुस्तकबिल को जहाँ देखेगा, बेहतर देखेगा, आदमी जो है उसी काम को अंजाम देगा। आप सिर्फ एक नजर से देखिए, तमाम लोगों में बांटिए मत, तो आपको भी जो है तमाम मुसलमान लोग वोट करेंगे। क्या नहीं वोट करेंगे? बिल्कुल, जो भी अपने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सारे लोग उसमें सपोर्ट है। शंकर भगवान भारत में मानता है, बिल्कुल, लेकिन हम लोग कहीं आवाज उठाएं। चाचा नाम आपका? मेरा नाम दुलाराम चंद्र बंशी है। यहाँ 15 साल बचपन 18 साल पब्लिक पंगा बना दिया लड़के लोग को, और मास्टर लोग को छूट दे दिया। बोला गया कि कटो, मतलब बटोगे तो कटोगे। खतरनाक किया। अगर स्टेटमेंट खराब रहेगा तो चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, इतने अच्छे से अपने सौहार्द के साथ लोग रहते हैं कि उस पर कोई असर नहीं पड़ता है कि नहीं चाचा? ये जो नोटिस हमने सुनाया वो सही है? आप बताइएगा भैया, ये नोटिस आपको कैसा लग रहा है? वो तो पहले हम लोग कंफर्म थे कि हमको वोट देना इंडिया गठबंधन में, लेकिन बाद में आया तो अरे थोड़ा सा कुछ और कुछ इधर से भी लेते हैं। यहाँ पे जो है कल के डेट में 11 तारीख है ये लिखा हुआ, तो जमीयते उलमा जिला लोहरदगा का ये पैगाम है। कह रहा है उम्मते मुस्लिमा के नाम से बिरादरान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम। कहता है मौजूदा मुल्क के हालात को देखते हुए और मरकज़ी हुकूमत का मुसलमानों के ताल्लुक से जो रवैया है और जिस तरह मुसलमानों को NRC, यूनिफॉर्म, सिविल कोड तथा वक्फ बोर्ड कानून ला करके और घुसपैठियों के बहाने से जो डराया और धमकाया जाता है, इस सिलसिले से जमीयते उलमा झारखंड ये बात को मशवरा किया है कि जमीयते उलमा जिला लोहरदगा मुसलमानों से अपील करती है कि आप एक होकर के और इंडिया गठबंधन को अपना वोट दें। तो ये जो पैगाम है, ये पैगाम कितना दुरुस्त है या आप इसको किस तरीके से देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में जो है वो आपको मशवरा हम लेना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कहाँ से ऑर्डर होता है? भारत सरकार। भारत सरकार, बिल्कुल भारत सरकार ने बनवाई। जो भी हो राज्य में, केंद्र में, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसे लेने देने नहीं है। लेकिन जो आधार कार्ड बना है और पैन कार्ड बना है और बहुत कुछ बना है, ये वहीं से चलता है सिलसिला। लेकिन जो NRC लाया, बोले यहाँ का मुसलमान यहाँ ये नहीं है, तो फिर इसका पर ये वाला चीज क्यों बनाए आधार कार्ड? उस पर विश्वास क्यों नहीं है आपको? ये चीज कौन बनाया? सही से बोला फेक बन जाता है या फिर दूसरे से पैसे से बना लेता है लोग। गलत बोल। अभी भाजपा का एक सीधा जो है ना मुद्दा है, क्यों लिखता है इसमें? भारत सरकार इसको तो रिजेक्ट कर देना चाहिए ना। देखिए, अपना जो नजरिया, हम अपना जाती नजरिया पेश कर रहे हैं, बाकी सबका तो मशवरा अलग अलग है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आदमी अपनी मुस्तकबिल को जहाँ देखेगा, बेहतर देखेगा, आदमी जो है उसी काम को अंजाम देगा। बीजेपी आई है, यहाँ पे मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस बिना पर आदमी ये तय कर पा रहा है कि इससे बेहतर जो था कांग्रेस की सरकार थी, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तो बेहतर जब मुझको वही लगेगा तो अपने परिवार को जो है वही मशवरा देंगे हम। तो मुसलमान इस जो है नोटिस को, मुसलमान कितने जो है वो मजबूती से देखता है? नोटिस को तो मालूम नहीं, लेकिन इसको कंफर्म है कि इंडिया गठबंधन में सारे मुसलमान देंगे वोट। आदमी अगर बीजेपी का रवैया अच्छा रहता, अगर आप पूरे मुल्क को एक नज़र से देखते, आप प्रधानमंत्री अगर बन रहे, कोई भी बीजेपी की सरकार अगर बनती है, कांग्रेस की बनती है, तो अगर घर का एक सदस्य अगर गार्जियन बनता है तो तमाम लोगों को एक रूप से देखता है, एक नज़र से देखता है, और यही इंसानियत होती है। अगर आप नज़र बदल रहे हैं कि ये मुस्लिम है वो हिंदू है, कब से ये पता चल रहा है कि हिंदू है ये मुस्लिम है? अगर कहा जाए बीजेपी मुस्लिम, वो जानती है कि मुस्लिम वोट हमको देता ही नहीं, तो हम क्या करें? हम काहे देंगे? अगर एक हिसाब से आप देखिए, उनको जो लगता है सही लगता है, लेकिन कहने का मतलब ये है मेरा कि वो जो करे कि मुस्लिम उसको वोट नहीं करते, काहे? हम उन्हीं से पूछते हैं। सवाल एक है मेरा यही कि देखिए, बीजेपी का जो कहना है वो कहता है भैया हम जो योजना लाते हैं लोगों के लिए वो तो सबके लिए रहता है, कैसे पर्सनल जाति के लिए तो रहता नहीं है। आप मंथली 1 लाख दे दीजिए, हमको मतलब नहीं। अगर हाथ पैर सही सलामत है तो आदमी खुद जो है कमा करके खा सकता है, मेहनत कर सकता है। आदमी काल पड़ता है, जब सरकारें हमको 1 लाख महीना देगी, आदमी काल पड़ता है घास छिलने के लिए? पड़ता है ताकि जो है इंसान अपनी पढ़ाई के जरिए से कुछ रिस्क जो तलाश कर सके। आप सिर्फ और सिर्फ एक नज़र से देखिए, तमाम लोगों में बांटिए मत, तो आपको भी जो है तमाम मुसलमान लोग वोट करेंगे। काहे नहीं वोट करेंगे? अभी अगर ये बात सच है हजरत, ये बात सच है कि अगर मुसलमान अगर बीजेपी को वोट देता है तो क्या ये बात सच है कि बीजेपी नहीं मानती कि हमको वोट दिया? जिस वक्त यहाँ पे शुरू में यानी कितना 2014 में, जिस समय बीजेपी आई, 2014 में तमाम मुसलमान लोग जो है यही सोच करके उम्मीद में मोदी को वोट किया कि हो सकता है कि ये नए सोच के आदमी है, हो सकता है कि कुछ करे। और हकीकत बात है, ये बातें बहुत तेज़ी से फैली थी कि अगर जो है तमाम लोग जो थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह का जो भी मार्कशीट वगैरह है सब लोग सही कर लो, हो सकता है कि ये आए तो उर्दू वगैरह में भी बहाली करेंगे, टीचर वगैरह में कुछ ज़्यादा
और दीगर सरकार से कुछ ज़्यादा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। एक बात, दूसरी बात तो कहीं भी आप मदारिस वगैरह देख लें, कोई मदरसा वाला भी सुकून से नहीं है, हर मदरसा वाला भी परेशान हाल है। तो कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस भी गैर मुस्लिम है, हिंदू वो भी है और ये भी हिंदू है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो मुसलमान है और बीजेपी जो है वो हिंदू था, मुस्लिम को दे रहे, हिंदू को नहीं दे रहे। वो भी हिंदू, ये भी हिंदू। तो एक हिंदू को हम दे रहे, दूसरा हिंदू को काहे नहीं दे रहे? आखिर कुछ तो वजह है। दोनों तो हिंदू है, फिर भी हम नहीं देना चाहते। तो वजह यही है, काने नज़र से सिर्फ देख ले, फिर भी चलो भाई देख तो रहा, अरे बिल्कुल आँख को बंद कर ले कि नहीं ये मेरा है ही नहीं। अभी जो योगी जो ऐलान करके किया कि कटोगे तो बटोगे, 80% यानी 80 करोड़ उन लोग हैं तो 20 करोड़ मुस्लिम है ना। तो फिर उसके बावजूद भी ये डर पैदा कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि 80 करोड़ का मुकाबला, 20 करोड़ का मुकाबला कोई मुकाबला है? दोनों में अगर लड़ाई होगी, कहाँ 80 करोड़ और कहाँ 20 करोड़, लड़ाई हो पाएगी? लेकिन ऐसा वो माहौल बना दे रहा कि बटोगे तो कटोगे। सोचने वाली बात है। और जो लोग नहीं समझता है उसको तो अदना सा मैं बेवकूफ़ समझता हूँ उसको। लोहरदगा से सभी जो मैंने पढ़ के सुनाया वो सही है या फिर गलत? आपको बिल्कुल, जो नोटिस में जो लिखा गया है उसकी कई मिसालें और कई एग्जाम्पल देखने को लोगों को मिला है सोशल मीडिया के ज़रिए से। उस नोटिस में जो लिखा गया कि मुसलमानों को अपने हालात को देखते हुए वो इंडिया गठबंधन को वोट डालें। क्यों? इस वजह से वहाँ मुसलमानों का नाम लिया गया, अपने हालात को, कि मुसलमानों के ऊपर ऐसे ऐसे निशाना लगाया गया जो नहीं करना चाहिए इंसानियत होने के नाते। सोशल मीडिया पे सारे लोगों ने देखा कि मुसलमानों को के बारे में टारगेट किया गया कि हम उसको मस्जिद में घुस करके मारेंगे। ये बयान आपने सुना, किसी ने कहा, सारे लोगों ने सुना। और उसके बाद मुसलमानों के जो है फैमिली को बच्चा पैदा करने का मशीन कहा गया। ये सारी नफरती बयान टारगेट मुसलमानों पे लिया गया है। इस वजह से डायरेक्ट बोला गया खुल्लम खुल्ला के मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारेंगे। और हमारे नबी की शान में जिस तरीके से अभी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरीके से अभी गुस्ताखियां हो रही है, टिप्पणी हो रही है, उस तरीके से ये पास्ट के जमाने में नहीं होती थी। इसी एतबार को, इसी चीज को देखते हुए, इसलिए कि हमारी जान बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी जान हमारे नबी की इज्जत और नामूस है। अगर जान है तो जहान है, हमारे नबी है तो सारी चीजें दुनिया में है। इस वजह से उस नोटिस को लिखा गया है। हमारे नबी नहीं तो हम भी नहीं है। बिल्कुल, जो भी अपने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सारे लोग उसमें सपोर्ट है। अगर बारी आएगी तो अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस के लिए कोई अपने घर में बैठा नहीं रहेगा, बल्कि अगर छोटा भी है, गरीब भी है, झोपड़ी में रहता है मुसलमान, तो अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। तो सारे लोग। तो यहाँ पे चचा भी हैं। चचा, एक शब्द में खाली इसको बोलिएगा, ये जो नोटिस हमने सुनाया वो सही है? मतलब आपके नजर से सही हमारे आप बताइएगा भैया, ये नोटिस आपको कैसा लग रहा है? वो तो पहले हम लोग कन्फर्म थे कि हमको वोट देना इंडिया गठबंधन में, लेकिन बाद में आया तो उसमें भी ठीक है। उसमें भी ठीक है। अगर थोड़ा सा कुछ बिल्कुल सही है। ठीक है। और कुछ इधर से भी लेते हैं। नहीं, सब ठीक है, सही है। हाँ हाँ हाँ, शंकर भगवान भारत में मानता है ना, बिल्कुल। लेकिन हम लोग कहीं आवाज उठाएं आज तक? बता दे को खोल के पेपर कि मुसलमान लोग ने हमारे भगवान के प्रतीक में इन लोग कीचड़ उछाला। सो हम लोग उसको सैल्यूट करते हैं और उन लोग से कीचड़ उछालता है। क्या ऐसा क्या होता है? मंदिर में जाने का किसी रोक नहीं और मस्जिद में जाने किसी, लेकिन फिर इस तरह जुमला नहीं निकलना चाहिए। ये अपना अपना रोटी सेकने का चक्कर है और अपना अपना कुर्सी का चक्कर है और कुछ नहीं, सब जनता को बेवकूफ बना रहा है। कुछ नहीं। चाचा, नाम आपका? मेरा नाम दुर्गा रामचंद्र बंशी है। तो बटो जो आवाज कहाँ से आया? महाराष्ट्र। क्यों किया? ऐसा जवाब क्या किया? भाजपा वाले किया। भाजपा किया है, सही बात। हाँ, क्यों किया? ये आदमी को कटवा रहा है ना, बंटवा रहा है ना, इसी ध्यान तो कर अच्छा है कि गलत है? ये आप बोलिए, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बोला गया कि कटो, मतलब बटोगे तो कटोगे। ये खतरनाक किया। ये अच्छा किया है? खराब किया नहीं, कि खराब किया। इससे जो है कहीं ना कहीं प्रभाव होता है समाज में। अरे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा दे रहा है। अगर स्टेटमेंट खराब रहेगा तो चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, इतने अच्छे से अपने सौहार्द के साथ लोग रहते हैं कि उस पर कोई असर नहीं पड़ता है कि नहीं चाचा? हाँ जी, यहाँ 15 साल भाजपा सरदार साहब को भीख मंगा बना दिया लड़के लोग को और मास्टर लोग को छूट दे दिया।